सो हेलो वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे रेंडरिंग लिस्ट के बारे में। मेरे को पता है मैंने एक अच्छी खासी रिएक्ट.js सीरीज चालू करी थी, मैं उस पर वीडियोस अपलोड नहीं करा बिकॉज ऑफ कि मैं थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ यार, मैं भूल गया था इस चीज़ को। रियली सॉरी फॉर दैट। पर हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, फिर से ही इसके अंदर जान डालते हैं। ठीक है, मैंने अपनी यूट्यूब के एनालिसिस को देखा, आई नो यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। ओके, अभी इस सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ाते हैं और ये रेंडरिंग लिस्ट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने मैप और फिल्टर के बारे में बता दिया है, कैसे मैप और फिल्टर काम करते हैं। पहले उसको जाके देख लो, इसको देखोगे ज्यादा इजी रहेगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो हाउ रेंडरिंग वर्क्स। देखो, रेंडरिंग का मतलब होता है कि अगर एक ही चीज आप बार बार करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब ये चीज अगर बार बार करनी तो उसको तो हम लूप बोलते हैं। ठीक है, लूप के अंदर डाल देते हो। पर रेंडरिंग का मतलब होता है दिखाना, और रेंडरिंग लिस्ट का मतलब होता है एक लिस्ट के थ्रू डेटा को दिखाना, कुछ यूआई को दिखाना। जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरे पास 10 प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं उन 10 प्रोडक्ट को क्या करना चाहता हूँ, रेंडर करना चाहता हूँ। ठीक है, अब 10 प्रोडक्ट को रेंडर करने के लिए मैं प्रॉप्स यूज करूंगा, प्रॉप्स के थ्रू डेटा भेजूंगा। अब या तो मैं उसे बार बार प्रॉप्स पास करके 10 बार लिखूं, ठीक है, या तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पे रेंडरिंग फंक्शन अप्लाई करूं। रेंडरिंग फंक्शन जैसे कि मैप फिल्टर अप्लाई करूं, उसके थ्रू क्या होगा, मैं एक बार लिखूंगा और लूप यूज करके मैं उसको 10 बार दिखा दूंगा। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रेंडरिंग। ओके, तो इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, बट मैं सिंपल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। रेंडरिंग लिस्ट क्या है, एक लिस्ट ऑफ डेटा है, आप उसको एक लूप के अंदर डालते हो और यूजिंग दैट लूप आप एक कंपोनेंट को यूज करके आप 10 बार जितना भी डेटा है उसको आप दिखा दो। ठीक है, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे ये चीज करके दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक product.js है। ठीक है, और app.js के अंदर क्या यूज कर रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट्स नाम का एरे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस चीज को हटा देता हूँ। चलो, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स नाम का एरे है। मेरे को इस प्रोडक्ट्स नाम के एरे को क्या करना है, मुझे डेटा को दिखाना है। ठीक है, यूजिंग दिस प्रोडक्ट कंपोनेंट। इस प्रोडक्ट कंपोनेंट में 3 प्रॉप्स है, दैट इज प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट आईडी। 3 चीजें, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और आईडी। और मेरे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक के अंदर नेम बॉटल, प्राइस और उसकी आईडी, नेम प्राइस और उसकी आईडी, सेम विद नेम प्राइस और उसकी आईडी। सो दिस इज माय प्रोडक्ट्स इनसाइड द प्रोडक्ट्स एरे। ठीक है, अब मैं क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर मैपिंग करूंगा, एक एक करके ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा और इस ऑब्जेक्ट को किसको भेजूंगा, प्रोडक्ट.js को भेजूंगा यूजिंग प्रॉप्स। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट कंपोनेंट का यूज करके 3 बार 4 बार जितने प्रोडक्ट होंगे मैं उसको दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे शुरू करते हैं। मैप और फिल्टर के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। मैप और फिल्टर का मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं क्या होता है क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगी। पहले वीडियो को देख लेना, उसकी लिंक डाल दूंगा मैं, बट फिर भी समझना इस चीजों को कि प्रोडक्ट.js और ये कैसे है। मैप और फिल्टर से समझ आएगा, बट अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे यही काम करेगा, पर आपको थोड़ा बहुत पता है तो तब भी आप इस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो मेरे पास नॉर्मल तरीका क्या है कि मेरे पास जो ये प्रोडक्ट कंपोनेंट है, मैं क्या करूँ, इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को सिंपल, देखो मेरे को 3 चीजें भेजनी है इस प्रोडक्ट कंपोनेंट में। कैसे भेजनी है, क्योंकि मैंने 3 प्रॉप डिफाइन करके, ठीक है, नेम प्राइस एंड प्रोडक्ट आईडी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट कंपोनेंट में प्रोडक्ट नेम, जैसे मुझे इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को मुझे नेम भेजना है। जैसे कि मैं क्या नेम भेजूंगा, प्रोडक्ट्स नाम का एरे है, उसका 0 मतलब कि 0th एलिमेंट मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट और उसके अंदर नेम, सो डॉट लगा के नेम। क्लियर, सो दिस इज हाउ आई विल सेंड प्रोडक्ट नेम। देन मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट प्राइस है। प्रोडक्ट प्राइस के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट्स के अंदर 0th एलिमेंट, देन उसके अंदर प्राइस। सेम विद प्रोडक्ट आईडी के अंदर क्या पास करूंगा मैं, प्रोडक्ट्स के अंदर आई विल पास 0th मतलब कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट और इसके अंदर आईडी। मैंने ये सिंपल तरीके से, ये नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल इंसान को ये सब चीजें आती हैं, नॉर्मल डेवलपर को ये पता है। ठीक है, अब इसमें मेंटोस जिंदगी कहां पे आएगी, मेंटोस जिंदगी आएगी जब मैं इस काम को अब लूप के थ्रू काम में लगा दूंगा। ठीक है, लूप के थ्रू, देखो लूप के अंदर मतलब क्या होता है कि ये चीज अगर मुझे 10 बार करनी है तो रेदर देन कि उसको 10 बार स्टैटिकली लिखूं, मैं डायनामिकली एक लूप यूज करूं और लूप के थ्रू डेटा को उठाऊं, प्रोडक्ट कंपोनेंट को भेजता रहूं और रेंडर कराता रहूं। ठीक है, तो ये चीज मैं करने वाला हूं। ठीक है, उसके लिए अभी मैं इस नॉर्मल तरीके का आउटपुट दिखा देता हूं, इसका आउटपुट दिखा देता हूं क्या चलेगा। ये आप टर्मिनल पे जाओ, जाके आप सर्च करो npm run start, आपका आउटपुट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखो, प्रोडक्ट नेम बॉटल आ गया, प्रोडक्ट प्राइस आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा, डेटा भेज दिया। अब इस डेटा ने अपना आउटपुट दिखाना शुरू करा, रिटर्न करा एक h1 टैग जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट प्राइस है। ये चीज मैंने पुरानी वीडियोस में सिखा दी है, मैं बस यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा रिवाइज करा रहा हूँ, जस्ट टू गेट यू द पॉइंट। ओके, देन अब मैं यहाँ पे मेन चीज क्या है, रेंडरिंग को अप्लाई करता हूँ, लूप को अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर 3 प्रोडक्ट के लिए तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, 3 प्रोडक्ट के लिए मैं 3 बार इसको लगाऊं और 0 की जगह पर लिख दूं। ठीक है, तो उसमें तो ये इजी चीज है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 इसे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखो प्रोडक्ट हो गया ना, ये 1 की जगह सेकंड वाले में 2 करना था ना, तो प्रोडक्ट्स, सॉरी, दिखे तीनों आइटम्स दिखे। पर अगर मेरे पास 100 प्रोडक्ट हो, 100 प्रोडक्ट में ये चीज करना इज नॉट इजी, राइट। 100 प्रोडक्ट में ये चीज को अप्लाई करना ये इजी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यहाँ पे यूज करूंगा, लूप को, मैप को, फिल्टर को यूज करूंगा, बताता हूँ कैसे।
जैसे कि मैं सबसे पहले मैप फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ। मैप फंक्शन के अंदर मैप का काम क्या होता है, एक एरे के अंदर एलिमेंट्स है, एरे के अंदर एक एक एलिमेंट को उठाना है और हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट कंपोनेंट को वो चीजें भेजते रहेंगे, ठीक है। और वो क्या करेगा, यूआई उसको दिखाता रहेगा। जैसे कि कर्ली ब्रेस लगाओगे पहले आप, कर्ली ब्रेस इज बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक लगाने वाले हैं, लॉजिक ऑफ मैप फंक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स कंपोनेंट मैंने यूज करें, प्रोडक्ट्स पे मैं क्या करूंगा, मैपिंग यूज करूंगा, मैप फंक्शन लगाऊंगा, मैप इज एन एरे फंक्शन, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। नहीं समझ आया व्हाट इज दिस, गो एंड चेक आउट द लास्ट वीडियो। देन इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या आएगा, एक एक करके क्या आएगा मेरे भाई, डेटा आएगा, ठीक है। डेटा मतलब कि एक एक करके ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो डेटा के अंदर आएगा एक एक करके ऑब्जेक्ट, मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कराऊंगा। सिंपल फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा मेरे भाई, ये रिटर्न करेगा एक कंपोनेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट कंपोनेंट। अब इस प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर क्या क्या पास करनी है, मुझे प्रोडक्ट नेम पास करना है। तो डेटा मतलब एक ही करके ऑब्जेक्ट आ रहा है, देन डेटा के अंदर नेम, देन मुझे क्या पास करना है, प्राइस, देन डेटा के अंदर प्राइस, देन प्रोडक्ट आईडी, देन डेटा के अंदर क्या आएगी, सिंपल आईडी आएगी। ये देखो मैंने सिर्फ इस चीज को एक बार लिखा, राइट। और एक बार लिखने से देखो तीनों प्रोडक्ट फिर से दिखने शुरू हो गए, ठीक है। नहीं विश्वास हो रहा, कोई बात, मैं आपको इसको कमेंट कर देता हूँ। आपको देखो क्वेश्चन देखना चाहिए, ब्लैंक हो गया, ठीक है। मैंने इसको फिर से अनब्लैंक करा, मतलब कि अनकमेंट करा, सॉरी। देन प्रोडक्ट्स डॉट मैप, डेटा के अंदर एक एक करके ऑब्जेक्ट्स आएंगे, मैंने क्या करा, रिटर्न कर दिया प्रोडक्ट कंपोनेंट को। ये प्रोडक्ट कंपोनेंट कहाँ रिटर्न होगा, डिव टैग के अंदर, मतलब यूआई पे रिटर्न होगा, ठीक है। मतलब कि ऐप कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट नेम भेजेंगे, प्रोडक्ट प्राइस भेजेंगे, प्रोडक्ट आईडी भेजेंगे, ठीक है। तो डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट प्राइस, डेटा डॉट आईडी मैंने भेज दिया। सिंपल, इसने क्या करा, यूआई पे तीनों चीजें दिखानी शुरू कर दी, सिंपल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा डिफरेंस करना है तो प्रोडक्ट डॉट जीएस मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर सिंपल स्टाइलिंग लगा देता हूँ, एक छोटी सी स्टाइल के अंदर लिख दिया मैंने, जैसे कि बॉर्डर, वन पिक्सल, सॉरी देखो ये, ठीक है ना, तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे सीएसएस पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं लॉजिक्स दिखाने पे, लॉजिक समझाने पे ध्यान दे रहा हूँ। ये बहुत सिंपल और सिंपल चीज है जो मैंने यहाँ पे करी है, ठीक है। अब ये तो कर दिया मैंने मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स थे, मैंने एक एक करके प्रोडक्ट को उठाया और उनको भेजा और उसके बेसिस पे मैपिंग कर दी, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा कुछ करना हो कि मुझे वो एलिमेंट्स दिखाने हैं जिनके प्रोडक्ट के प्राइस 200 से ऊपर है, मतलब कि वो प्रोडक्ट जिनका प्राइस जो है वो 200 से ऊपर है, तो मुझे सिर्फ वही एलिमेंट्स दिखाने हैं। उसके लिए मुझे क्या टारगेट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के प्राइस को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस प्रोडक्ट्स एरे के अंदर 100 है एक तो प्राइस, एक है 1001 एक है 121। तो मैंने क्या बोला कि मेरे को उनको टारगेट करना है जिनका प्राइस क्या होगा, 200 से ऊपर होगा। 200 से ऊपर यहाँ पे कौन कौन सा है, सिर्फ वाटर बॉल्स है, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों क्या है, इसका 100 है, इसका 121 है। मैं यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ सिंपल के लिए, जैसे कि नेम हो गया मेरे पास, मैंने प्रोडक्ट का नेम डाल दिया 4 और प्राइस डाल दिया मैंने 200, ठीक है। और आईडी डाल दी 21। तो एक की आईडी क्या है 21 और इसका नेम क्या है, उसका प्राइस क्या 201। तो 200 से ऊपर की बात की जाए तो एक तो ये ऑब्जेक्ट होगा और एक तो ये ऑब्जेक्ट, मतलब कि मेरे को जो प्रोडक्ट कंपोनेंट में दिखना चाहिए, एक तो वाटर बॉल्स दिखनी चाहिए, एक दिखना चाहिए फोन, है ना। इसको करने के लिए मुझे यहाँ पे फिल्ट्रेशन करनी है। अब अगर मैं मैप के थ्रू करता हूँ, जैसे कि करके देखते हैं क्या दिक्कत होगी। मैप का काम देखो याद रखना है, मैप का काम होता है सिर्फ एलिमेंट उठाओ मैप करो, एलिमेंट उठाओ मैप करो। उसका काम कभी फिल्ट्रेशन करने का नहीं होता। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फिल्ट्रेशन, लेट मी शो यू हाउ, ठीक है। होगी नहीं बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे गलती काम करते हो आप। इफ लगाओगे, सिंपल इफ लगाएंगे हम, ठीक है। इफ के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर एक एक करके ऑब्जेक्ट आ रहा है। मैंने क्या करा, डेटा पे प्राइस कर दिया, ठीक है। मैंने बोला डेटा डॉट प्राइस ग्रेटर देन 200, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, पर यहाँ पे ये जो मैं चीज कर रहा हूँ ये ठीक है, बट लोग जहाँ पे गलती करते हैं उन्हें पता ही है। मैं आपको बता दूंगा अभी गलती कहाँ पे है। जैसे कि रिटर्न कर रहे हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट और इसका कोई एल्स पार्ट नहीं रखते, हम सिर्फ इफ पार्ट रखते हैं। सिंपल लिखते हैं कि डेटा डॉट प्राइस के अंदर ग्रेटर देन 200, ठीक है। रिटर्न करेंगे हम प्रोडक्ट कंपोनेंट, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे मैप कर रहा हूँ, डेटा के अंदर प्राइस आ रहा है और मैं उन्हीं को रेंडर कराऊंगा जो डेटा के प्राइस में 200 से ऊपर है, ठीक है। तो उन्हीं पे ही रिटर्न कराना है प्रोडक्ट, उसके अलावा कुछ भी रिटर्न नहीं करना। यहाँ पे आप देख रहे होगे सिर्फ 2 ही एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं, राइट, ओके। देन आप इसे फिल्टर भी यूज कर सकते थे, यहाँ पे ये भी यूज कर दिया मैंने। फिल्टर में क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट है, मेरे को ये इफ लगाना है, ठीक है। इफ डेटा डॉट प्राइस ग्रेटर देन 200, देन रिटर्न करूंगा प्रोडक्ट कंपोनेंट। ये भी यहाँ पे क्या करेगा, सेम काम करेगा, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, दिखाता हूँ क्या है। क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं, डेटा डॉट प्राइस ग्रेटर देन 200। अगर ये होता है देन मैं अगर यहाँ पे रेंडर कराना चाहूँ तो उसके बेसिस पे मैं क्या रिटर्न करूंगा, एक प्रोडक्ट कंपोनेंट, राइट। यहाँ पे आप लॉजिक लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि इफ एल्स यहाँ पे चलेगा नहीं और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी नहीं, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे आप फंसोगे, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, पहले ऊपर जाके, ठीक है, वो मैप वाला फीचर भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। ये वाला करना है तो इसमें आप क्या करोगे, पहले अपना एक दूसरा एरे बनाओगे, प्रोडक्ट्स, लेट्स सपोज प्रोडक्ट प्राइस,
200 मैंने एक ऐसा एक वो बनाया वेरिएबल, और इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट्स नाम पे फिल्टर कर रहा हूँ। ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ क्यों लगाए मेरे भाई, वो JSX नहीं है, वो सिंपल जावास्क्रिप्ट है, वो बाहर जावास्क्रिप्ट चल रही है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, और इसके अंदर क्या लगेगा, एक कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर एक करके क्या आएगा मेरे भाई, डेटा आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखना भी क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ सिर्फ उन्हीं डेटा को, डेटा जिनका जो प्राइस है वो कितने से बड़ा है, सिर्फ 200 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक लॉजिक लगा दिया, डेटा डॉट प्राइस ग्रेटर देन 200, रिटर्न करो उन्हीं डेटा को जिनका प्राइस क्या है 200 से ऊपर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्राइस 200, मतलब कि यहाँ पे जो ये एरे का नेम है, इसके अंदर वही ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनका प्राइस क्या है 200 से ऊपर है। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट प्राइस 200 पे मैपिंग करनी है। करेक्ट, देखो कैसे, अभी यूआई पे कुछ नहीं दिख रहा, यूआई ब्लैंक हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट प्राइस 200 पे आप मैपिंग करोगे, मैपिंग के अंदर एक एक करके फंक्शन उठाओगे, मतलब एक फंक्शन रखोगे आप, उसके अंदर क्या आएगा, डेटा आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे प्रोडक्ट कंपोनेंट, प्रोडक्ट कंपोनेंट को क्या भेजना है, प्रोडक्ट नेम, उसके अंदर डेटा डॉट नेम एंड देन प्रोडक्ट प्राइस, उसके अंदर क्या भेजना है, डेटा डॉट प्राइस एंड देन प्रोडक्ट आईडी, जिसके अंदर क्या भेजोगे, डेटा डॉट आईडी। सिंपल, ऐसे में भेजूंगा प्रोडक्ट प्राइस 200 पे। अब मैं इस एरे पे मैपिंग कर रहा हूँ, मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस एरे के अंदर क्या है, वो फिल्टर्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्राइस 200 पे मैपिंग करी, रिटर्न करा मैंने प्रोडक्ट कंपोनेंट को, ठीक है। अब देखो, दिखा ना 1001 और 201। तो ऐसे आप फिल्टर और मैप को यूज कर सकते हो, अलग अलग सिनेरियोज हैं। फिल्टर लॉजिक पे अप्लाई होगा, कोई लॉजिक लगा दिया, उसमें फिल्ट्रेशन कर दी, फिर उसके ऊपर मैपिंग कर दी। मैप के अंदर भी डायरेक्ट कर सकते हो आप, कोई इफ स्टेटमेंट लगा दो, उसके बेसिस पे रिटर्न कर दो। रिटर्न जब आप करोगे तो कोई कंपोनेंट रिटर्न करोगे, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न करें ना प्रोडक्ट कंपोनेंट, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्राइस 200 में मैपिंग करके कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट्स पे मैपिंग करके भी कर सकते हो, इफ एल्स लगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको सब कुछ करके दिखा दिया है। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ एंडिंग द वीडियो। इफ यू गॉट द पॉइंट, अगर आपको चीज समझ आ गई है कि चलता कैसे है, क्या काम होता है, क्या नहीं होता, फॉर एनी क्वेरीज मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन मेल मी, और कोई दिक्कत है तो कमेंट में डाल दो। ये सीरीज को हम रिस्टार्ट रखेंगे, सीरीज को चलाते रहेंगे, ठीक है। सो आप इस सीरीज को देखते देखते पूरी रिएक्ट सीरीज सीख जाओगे। थैंक यू।